हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी मार्केट साइकिल अपडेट वीडियो ऑफ दिस वीक। दोस्तों, हमारे अगर कोई नए दोस्त यहाँ पर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको ब्रीफली बता दूं कि यहाँ पर हम लोग मार्केट साइकिल की बात करते हैं और स्टॉक मार्केट साइकिल इन जनरल मतलब निफ्टी 50 के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इंडिया का मेजॉरिटी मार्केट कैप जो है वो निफ्टी 50 के अंदर कैप्चर हो जाता है। उसकी बात करते हैं दोस्तों हम लोग, और इंडिविजुअल स्टॉक्स के साइकिल्स की हम यहाँ पर बात नहीं करते हैं। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आप निफ्टी 50 के साइकिल के साथ अपनी स्ट्रैटेजीज़ को अलाइन करके चलोगे तो आप यहाँ पर बहुत बेनिफिट उठा सकते हो। तो दोस्तों, इस कॉन्टेक्स्ट के साथ चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का अपडेट वीडियो। आप देख रहे हो दोस्तों, कभी सेलिंग हो जाती है यहाँ पर, कभी बाइंग हो जाती है। हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चल रहा है। ग्लोबल इवेंट्स भी थोड़े से डिस्टर्बिंग है यहाँ पर। चार्ट की अगर हम बात करें, प्योर चार्ट कि भाई चार्ट क्या बोल रहा है और निफ्टी 50 का चार्ट बेसिकली इन जनरल क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, आप भी अगर आप देख रहे हो थोड़े बहुत तो आपको भी सुनने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर जैसा कोई पैटर्न निफ्टी 50 में बन रहा है। थोड़ा सा बस उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये दोस्तों एक टॉपिश पैटर्न है। अगर ये टॉप के आसपास आता है तो टॉपिश है, और अगर बॉटम के आसपास आता है तो ये थोड़ा सा बुलिश पैटर्न माना जाता है। तो क्योंकि अभी हम टॉप के एरिया के आसपास हैं, शायद टॉपिश पैटर्न की इन जनरल थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर कई तरह के पैटर्न्स होते हैं। हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल टॉप हो गया और ट्रिपल टॉप हो गया आपका। फिर आपका एक हैमर पैटर्न हो गया। हैमर पैटर्न मतलब बॉडी छोटी होगी, विक लंबी होगी उसकी। टॉप के आसपास आ रहा है तो ऊपर वाली विक लंबी होगी, और नॉर्मली अगर बॉटम के आसपास आ रहा है हैमर तो नीचे वाली विक जो है लंबी होगी। तो ये कुछ पैटर्न्स होते हैं दोस्तों, इनसे कंफर्मेशन नहीं आती, ये हेल्प करते हैं आपके एनालिसिस में। ये आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ाते हैं कि हाँ, शायद जो मैं सोच रहा हूँ अगर ये पैटर्न भी मुझे दिख रहे हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा वहाँ पर। तो निफ्टी 50 में दोस्तों डेली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन उसका नीचे की तरफ नेकलाइन जो होती है उसकी ब्रेकडाउन नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों अब हम अपनी बात करते हैं दोस्तों। पैटर्न वगैरह तो ये सब आपको गूगल पे मिल जाएंगे, और लोगों ने इतना एक्सप्लेन कर रखा है इनको, इनके ऊपर इतनी चर्चा होती है कि कंफ्यूज हो जाओगे आप। कोई आदमी बोलेगा कि ऊपर जाएगा, इसके बाद कोई आदमी बोलेगा नीचे जाएगा। मार्केट कुछ और ही करता है दोस्तों। हम अपनी बात करते हैं। हम पीछे से मेरे ख्याल से मिड सितंबर से यहाँ पर बोलते आ रहे हैं कि अब खतरे वाला टाइम जो है वो शुरू हो चुका है, यानी कि काले बादल मंडरा चुके हैं मार्केट के ऊपर। मेरा पर्सनल व्यू ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक होता है टाइम साइकिल। टाइम की हमने पीछे भी बात करी, काफ़ी टाइम साइकिल्स होते हैं यहाँ पर। यानी कि अगर इंडियन मार्केट लॉन्ग टर्म में अगर अगले 50 साल के लिए अप ट्रेंड में है अगर, तो क्या स्ट्रेट लाइन में जाएगा ऊपर? बीच में करेक्शन लेगा, वो सीढ़ियों की तरह जाएगा। पहले थोड़ा चलेगा, फिर रुकेगा, फिर चलेगा, फिर रुकेगा। ऐसे करते करते 50 साल 100 साल कवर कर लेगा। तो दोस्तों, स्ट्रेट लाइन में तो कभी कुछ नहीं जाता। मार्केट की एक सच्चाई समझ लीजिए आप, यहाँ पर कुछ भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर वैल्यूएशन भी थोड़े से अपर साइड पे हैं, यानी कि थोड़े से महंगे हैं स्टॉक्स यहाँ पर। तो अगर टाइम साइकिल ये बोले हमें कि अब इसका ठहरने का थोड़ा सा टाइम है, यानी कि आप ये लगा लो, अगर कोई इंसान 10-12 घंटे से जागा हुआ है, सुबह 6 बजे से या 7-8 बजे से अगर जागा हुआ है, 10-12-15 घंटे अगर उसको हो गए, तो बट नेचुरल एक
प्रोबेबिलिटी है कि अब ये सो सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन है और ह्यूमन कंटिन्यू ज़्यादा जाग नहीं सकता। अगर 20 घंटे 24 घंटे अगर जाग गया तो उसके बाद उतनी ही उसके सोने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। और दोस्तों मार्केट को कौन बना रहे हैं यहाँ पर? ह्यूमन्स ही बना रहे हैं। हम लोग, हमारे नेचर, हमारे ग्रीड एंड फियर, हमारे एक्शंस उसी बनाते हैं ना मार्केट को। मार्केट में जो पैटर्न्स बनते हैं या जो भी है, तो आप ये सोच लो ये मार्केट जो है पिछले 1.5-2 साल से जागा हुआ है, तो अब इसके सोने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। जितना ये ऊपर जाता जाएगा अभी इसके सोने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। यानी कि टाइम साइकिल के हिसाब से मेरे ख्याल से इसमें खतरे का टाइम चल रहा है। यानी किसी भी वक्त यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज शुरू हो सकता है, और डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका मतलब स्मार्ट लोग अपना पैसा बेचेंगे। वहाँ पर ब्रेकडाउन्स नहीं होते दोस्तों, नॉर्मली नहीं होते। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के ख़त्म होने के बाद होते हैं ब्रेकडाउन्स। यानी जब स्मार्ट लोग अपना पैसा, अपना माल जो है बेच देते हैं रिटेल को, हम जैसे लोगों को, उसके बाद मार्केट फॉल करता है। तो दोस्तों हमें भी कहीं ना कहीं कोशिश करनी है, अगर हम स्मार्ट इन्वेस्टर जितने स्मार्ट ना भी हों तो भी उनके साथ साथ थोड़ा बहुत पीछे पीछे हम भी निकल जाएं यहाँ पर। अगर वो लोग अपना माल बेचेंगे अभी यहाँ से, मान के चलिए आप अगर 2-4-6 महीने में अगर वो लोग अपना बड़ा माल बेचेंगे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख करोड़, अगर आप ये लोग अगर अपना इतना माल अगर बेचेंगे तो चार्ट पे कहीं ना कहीं दिखेगा। और हमें समझ जाना चाहिए जो हमसे समझदार इंसान है, अगर वो अपना माल बेच रहा है तो हम क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर? जो लोग 10-20 साल 30 साल वेट कर सकते हैं वो आराम से बैठिए दोस्तों, उनको, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। लेकिन जो लोग इन मीडियम ट्रेंड्स को राइड करते हैं, हमारे जैसे कुछ लोग, उनके लिए दोस्तों खतरे का टाइम है। और यहाँ पर बने अगर आप रहे तो पिछले 1.5-2 साल में जो कमाया है वो तो सब कुछ साफ हो जाएगा यहाँ पर आपका। तो दोस्तों खतरे का टाइम चल रहा है, हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में हाइड करना है। यानी कि आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो आपका ये आउट परफॉर्मिंग सेक्टर जो हैं आईटी, फार्मा, कंजम्पशन, इन तीनों सेक्टर्स में आप हाइड कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं लार्ज कैप्स, क्योंकि जब ऐसा टाइम आता है तो लार्ज कैप्स नॉर्मली ज़्यादा नहीं गिरते। तो ये हाइडिंग सेक्टर्स हैं, डिफेंसिव्स भी बोलते हैं इनको। और मिड एंड स्मॉल, जिसमें खास करके लोगों ने ज़्यादा पैसा बनाया है पिछले इस बुल मार्केट में, उनमें थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है दोस्तों। क्योंकि जब वो फॉल करेंगे तो शायद वो आपको हिंट ना दें, आपको ज़्यादा मौका ना दें निकलने का। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना है यहाँ पर। अगर वो थोड़ी सी आनाकानी करेंगे तो आपको उनको पनिश करना है, आप उनको ऐसे छोड़ नहीं सकते। अगर आपने उनको पोर्टफोलियो में ऐसे ही छोड़ दिया, उन पे रहम खा के कि अभी गिरे हैं 2-4 महीने में आ जाएंगे ऊपर, तो फिर वो आपको बाद में दर्द देंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, खतरे का टाइम चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बेच देना है। अपने रूल्स को फॉलो करिए, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करिए। जो आपके रूल्स के हिसाब से सेल सिग्नल जनरेट करे उसको बेचना है, जो नहीं करे उसको होल्ड करना है। दोस्तों रूल्स की बात हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर इंसान की पेशेंस लेवल अलग होती है। मैं यहाँ पर कोई जनरलाइज रूल यहाँ पर आपको नहीं बता सकता, ये आपको अपने लिए खुद ही बनाना होगा। अगर आपकी पेशेंस कम है तो आपको थोड़ा फास्ट निकलने वाली स्ट्रैटेजी बनानी होगी। अगर आपका पेशेंस थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप थोड़ी सी लॉन्ग वाली पेशेंस वाली स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर इस वीडियो से, मेरी पिछली कुछ वीडियो से भी अगर आपको एक पॉइंट लेके जाना है तो आप ये समझिए कि अब इस मार्केट के सावधान होने के दिन तो है, खतरे वाला टाइम तो है। यहाँ पर हमें सावधान रहना है। अगर हम सावधान नहीं रहे, भूल गए अपने पोर्टफोलियो को,
कि भाई हमने तो लेके डाल रखा है, क्या ही होगा, देख लेंगे, अच्छी कंपनी के शेयर लिए हैं हमने तो, थोड़ा बहुत गिरेंगे तो और एवरेज कर लेंगे। दोस्तों अगर ऐसा आपने सोचा तो ये बड़े लोग अपना माल आपको चिपका कर चले जाएंगे और फिर आप दुआ करते रहोगे बस कि भाई आ जा, किसी तरह एक बार मेरी कॉस्ट प्राइस पे आ जा ऊपर, लेकिन वो नहीं आएगा। दोस्तों इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने पोर्टफोलियो को। अगर आपके पास स्मॉल एंड मिड कैप्स है तो आपको सावधान ज़्यादा रहने की ज़रूरत है, लार्ज कैप्स हैं तो उतना नहीं, थोड़ा बहुत चल जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन की फ़ेज़ की बात करें दोस्तों, आज की तारीख में मेरे ख्याल से नहीं आई है डिस्ट्रीब्यूशन फ़ेज़, अभी भी बुलिश फेज़ चल रही है, एडवांस फेज़ चल रही है। डिस्ट्रीब्यूशन एस्टैब्लिश होने में यानी कि निफ्टी में होने में थोड़ा टाइम है। हम यहाँ पर दोस्तों निफ्टी के साइकिल की बात कर रहे हैं। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ एस्टैब्लिश होगी तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे यहाँ पर आकर अपडेट देने की, और उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं। अब लेकिन एक बात समझिए दोस्तों, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ हो या ना हो, आपके रूल्स उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। आपके रूल्स उससे अलग अपने कुछ इंडिकेटर्स लगा लीजिए, आप कुछ भी रूल्स बना लीजिए दोस्तों अपने, कि अगर ये होगा तो मैं बेच दूंगा, ये होगा तो मैं खरीदूंगा, ये होगा तो मैं होल्ड करूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन फेज तो मार्केट साइकिल हो गया एक, वो तो हमें बस ये पहचानने के लिए है कि भाई अब यहाँ से शायद फॉल आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नॉर्मली फॉल आता है, कई बार डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ट्रेंड भी चालू हो जाता है, तो फिर उससे क्या फ़ायदा। लेकिन दोस्तों अगर आपके रूल्स बने हुए होंगे, यहाँ पर हर चीज़ के लिए आपका प्री डिफाइंड रूल होगा, तो वो आपको बचा लेगा। अगर नीचे फॉल होता है तो वो बचा लेगा, और अगर कंटिन्यू होता है तो भी वो रूल आपको बचा लेगा। मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों हम अभी भी यहाँ पर 70 to 75% इन्वेस्टेड है, इसीलिए क्यों मुझे पता है कि मार्केट में खतरा है, लेकिन फिर भी मैंने तो सब कुछ नहीं बेचा अभी, क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ की यात्रा भी हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी उसकी थोड़ी कम है, इसीलिए। अच्छा, हमारा पोर्टफोलियो अभी ज़्यादा बिक वाली नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि हमारे रूल्स जो हैं वो अभी ज़्यादा सेल सिग्नल जनरेट नहीं कर रहे दोस्तों। जब होंगे तब हम एग्जिट कर देंगे, अभी नहीं हो रहे। तो दोस्तों इस हफ्ते का अपडेट यही है कि बुल मार्केट इंटैक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन खतरे का टाइम है और काले बादल छाए हुए हैं इस मार्केट पे ड्यू टू टाइम साइकिल। टाइम साइकिल इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, होने को है। अगर वो कंप्लीट हो गया तो दोस्तों इसके पास करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होगा और फिर ये करेक्शन में जा सकता है। उसके लिए तैयार रहिए, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करिए और अपने रूल्स को, डिसिप्लिन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है दोस्तों। तो इस हफ्ते के लिए दोस्तों इतना ही। मेरे ख्याल से आपको अपडेट मिल गया होगा, और आपके कोई सजेशंस हो, क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में ऐड करिए दोस्तों। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।